ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम को चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स नंबर 5। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. से इस बहिरंग शक्ति के माया के प्रभाव के कारण जीवात्मा, जो कि दिव्य है, परे है, तीन गुणों के परे है, अपने आप को भौतिक जो है तत्वों से बना हुआ समझ करके और इस प्रकार से जो भौतिक जो मटेरियल मिजरीज है, भौतिक क्लेशों के प्रभाव में हमेशा पड़ा रहता है। तो दिस वॉज द रियलाइजेशन व्हाट श्रील व्यासदेव गॉट। श्रील व्यासदेव महामुनि ये साक्षात्कार प्राप्त करते हैं आफ्टर अचीविंग द रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात वो ये भी साक्षात्कार प्राप्त किए। तो माया का जो साक्षात्कार होता है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। पिछले श्लोक में बताए भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अम्ले अपश्यत पुरुषं पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम। तो भक्ति योग, अपने मन को भक्ति योग में स्थित करके भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषम में जब लगाए सम्यक रूपेण और उनका हृदय पूरी तरह से मल से मुक्त हो गया, कंप्लीटली 100% प्योर हार्ट। सो उस स्थिति में पूर्ण पुरुष का वो साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। और ये साक्षात्कार अपश्यत पुरुषम पूर्णम, इसका क्या अर्थ है हमने कल इसका बड़े विस्तार से इसके ऊपर चर्चा किए थे। व्हाट इट मीन्स टू सी द सुप्रीम लॉर्ड। पूर्णम पुरुषम अपश्यत मायाम च तदपाश्रयाम, और साथ ही साथ में उनके पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में रहने वाली माया का भी साक्षात्कार प्राप्त किया। He saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. तो श्री वेद व्यास जी परम भगवान पूर्ण पुरुष को भी देखते हैं, देखते हैं मतलब साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ में उनकी जो बहिरंगा शक्ति है, जो उनके पूर्ण रूप से कंट्रोल में, नियंत्रण में है, उसका भी साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। बहिरंगा शक्ति को देखते हैं, जानते हैं, और साथ ही साथ में वास्तविक स्थिति भी जान जाते हैं, संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज एक्सटर्नल एनर्जी, माया शक्ति और भगवान के बीच में रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? माया शतद अपाश्रयम। माया इज फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पूर्ण पुरुष के पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहती है माया। तो ये रियलाइजेशन उन्होंने प्राप्त किया। अब अगले श्लोक में यया मतलब जिनके, जिसके द्वारा, किस माया का साक्षात्कार प्राप्त किए? ऐसी माया जो पूर्ण पुरुष भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है। और उस माया का फिर क्या प्रभाव है, क्या एक्टिविटी है,
कार्यकलाप है, ये भी बता रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा ही चाहिए। हाँ, ये माया का वर्णन इतना क्यों किया जाता है? माया का वर्णन मतलब फिर ये जो है क्या बोलते हैं, ये शुद्धता नहीं है, अशुद्ध हो गया, इम्प्योरिटी हो। तो भागवत को क्या इम्प्योर बोलेंगे? माया का वर्णन तो खुल के किया जा रहा है। ये पांचवा श्लोक तो जस्ट क्या बोलते हैं, नटसेल है। हाँ, आगे तो पूरा विस्तार से वर्णन किया जाएगा, पांचवें श्लोक में बस हिंट किया जा रहा है कि यया सम्मोहितो जीवा, ये जो लाइन है, यया सम्मोहितो जीवा, बिकॉज ऑफ विच द लिविंग एंटिटीज आर बिबिल्डर्ड, मोहित हो जाते हैं जीवात्मा। तो ये भी माया का ही वर्णन हुआ। और यहाँ पे छोड़ नहीं देंगे श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो कि परमहंस है, पूर्ण रूप से विरक्त है, 100% हिज हार्ट वॉज क्लीन, पूरी तरह से उनका हृदय जो है शुद्ध है। वो आगे के आने वाले स्कंधों में बड़े विस्तार से ये माया किस प्रकार से सम्मोहित करती है जीव को, इसका वर्णन करने वाले हैं। तो इसलिए कभी हमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि माया के बारे में वर्णन करना मतलब ये तो कल्मश है, अशुद्धि है, ये अनर्थ है। नो, माया का वर्णन सही रूप में अगर किया जाता है सो वो हमको कृष्ण भक्ति दिला सकता है। ये आपको पॉइंट समझना चाहिए। और माया का वर्णन इस तरीके से कि कैसे ये भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है, और कैसे ऐसे बद्ध जीवात्मा जो भगवान का आश्रय छोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से माया में फंसते हैं, वो डिटेल में वर्णन ये भी प्राप्त होगा आगे आने वाले स्कंद में, स्पेशली 6 कैंटो में भी, 3rd कैंटो में, 5th कैंटो में और 9th कैंटो में इसका बहुत विस्तार से वर्णन, ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं। यहाँ तक कि महान बड़े बड़े देवता गण भी कैसे माया से सम्मोहित हो जाते हैं उसका भी डिटेल में वर्णन है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी अ, भागवत में बताते हैं कि नेसेसिटी ऑफ डिस्कशन अबाउट माया और एक्टिविटीज ऑफ माया, माया के कार्यकलापों का वर्णन करना या सुनना क्यों जरूरी? मायाम वर्णयतो अमुष्या, अमुष्या मीन्स लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की माया का जो वर्णन है, हाँ, ईश्वरस्य अनुमोदता, हाँ, ईश्वरस्य अनुमोदता ये होना चाहिए। लेकिन माया के बारे में, वह माया के जो कार्यकलाप है कि कैसे मायाबद्ध जीवात्मा को काम वासना में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में फंसा के रखती है, इस प्रकार से जीव जो है पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है, इसका वर्णन करना चाहिए। बट ये कैसे करना चाहिए? ईश्वरस्य अनुमोदिता, एप्रिशिएटिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अनुमोदिता मतलब दस एप्रिशिएटिंग, इस प्रकार से माया का वर्णन करना चाहिए कि उसका निष्कर्ष देना चाहिए, बताना चाहिए। भगवान कृष्ण के जो है प्रेम, भगवान कृष्ण का जो कार्यकलाप है, उनके दिव्य गुण है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसके अप्रिसिएशन को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। और इसको शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नित्यम भी बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। शृण्वता मतलब सुनना चाहिए, श्रद्धा मतलब पूरे फेथ के साथ कि हाँ ये कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णन है, कृष्ण बोल रहे हैं, गीता भागवत में बोला जा रहा है। और ये कितना करना चाहिए? बस थोड़ा सा, थोड़ा कभी कभी साल में एक आध बार बस थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। बोल रहे हैं नित्यम, नित्यम मीन्स रेगुलरली। क्योंकि जो जो व्यक्ति माया में फंसे हुए हैं, और ज्यादातर 99.9999% तो माया में फंसे ना, जैसे मैं हूँ, मैं माया में फंसा हूँ। तो माया के बारे में अगर हम नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, और कृष्ण से कैसे संबंध है, तो कैसे माया से मैं निकलूंगा? तो ऐसे लोगों के लिए तो नित्यम जरूरी है, ये ज्यादा जरूरत है डिस्क्राइब करना। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में इसीलिए ज्यादातर समय आप देखेंगे तो ये बम्बार्डमेंट क्यों करते हैं कि डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड हॉग्स फिल्ड विथ लस्टी डिजायर्स, डोंट, इस प्रकार से जीवन यापन मत करो, कुत्ते बिल्ली सुअर की तरह जीवन यापन मत करो। और फिर कुत्ते बिल्ली सुअर का क्या, कैसा जीवनचर्या होता है, कैसे वो काम क्रोध लोग इस संसार में लोग फंस कार्य करते हैं, फिर उसका क्या रिजल्ट होता है, इसको बहुत डिस्क्राइब करते हैं रूपाल जी अपने लेक्चर। और फिर कृष्ण तत्व को स्थापित करते हैं, इसलिए कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, कैसे कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं साधु संघ के द्वारा, फिर कैसे जो है साधन भक्ति को पालन करना चाहिए। तो शृण्वता, इसको सुनना जरूरी है। ये सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं।
एक सुखदेव गोस्वामी जो कि परम विरक्त हैं, पूर्ण रूप से माया के बंधन से परे हैं, कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी अगर इंटरेस्ट ले सकते हैं माया का वर्णन करने में, और केवल माया का वर्णन ऊपर ऊपर से करने में नहीं, डिटेल में पूरा जा जाके डिटेल में, किस हद का डिटेल है आप खुद पढ़ लीजिएगा 9th कैंटो में। अभी वो डिटेल वर्णन करना चालू करेंगे तो फिर कुछ लोग फिर से परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या है, इतना डिटेल में क्यों जाता। 9th कैंटो पढ़ लीजिए, किस 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 डिटेल में, कि यहाँ तक कि भगवान शिव किस प्रकार से प्रभावित हुए, और कैसे वो मोहिनी मूर्ति के से प्रभावित होकर के देर वॉज डिस्चार्ज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो मेंशन, ये तक मेंशन किया गया है। ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए ये वर्णन किया गया है। और इंद्र देव कितने बार मोहित हुए वो वर्णन किया। जब देवताओं को भी इस कैसे माया में वो फंस जाते हैं ये भी वर्णन करके दिखाया गया है, ये इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए, तो फिर मनुष्य समाज क्या है। और मनुष्य समाज में भी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, ययाति महाराज, पुरूरवा महाराज और ऐसे अनेकों राजा लोग आए जो बड़े धार्मिक भी थे, और पूरी ख्याति थी पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। वो लोग भी कैसे माया में फंस गए इसका भी वर्णन विस्तार से किया गया है। और फिर बताया गया कि कैसे वो साधु संग करके और अपने आप को मुक्त किए माया से। तो ये वर्णन फिर सुखदेव गोस्वामी क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं सब वर्णन करने में। उनको तो केवल शुद्ध कृष्ण कथा करना चाहिए था ना। कृष्ण की लीलाएं क्या उनको लीलाएं नहीं पता है। वो तो इतने दिव्य स्तर में है, पूरे भागवत में एक भी जगह श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिए, बिकॉज ही वॉज सच अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ श्रीमती राधा रानी, कि उनका नाम लेने मात्र से वो भाव में चले जाएंगे और कई महीने तक बाहरी चेतना में आएंगे ही नहीं। इसलिए वो जानबूझ करके पूरे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्टली है, नाम है लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से वर्णन किए हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम लेते ही वो इतने भाव में चले जाएंगे, फिर परीक्षित महाराज का क्या होगा, उद्धार कैसे होगा। तो सेवा है, ये सेवा करने के लिए, यानी जीवात्माओं के कल्याण के लिए, न केवल परीक्षित महाराज बाकी सारे लोगों के लिए भागवत देने के लिए सुखदेव गोस्वामी जो है अवॉइड किए श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेने के लिए। और इसके ऊपर भी कुछ लोग बहुत अलग अलग वो सोचते हैं कि राधा रानी का नाम है ही नहीं भागवत में, तो राधा कृष्ण का एक साथ वर्शिप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो करते हैं। बट श्रीमती राधा रानी का नाम है, इनडायरेक्ट मेंशन है, डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया। तो क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस प्रकार से भाव में अगर चले जाएंगे तो फिर परीक्षित महाराज को भागवत कैसे सुनने को मिलेगा, और फिर इतना लोगों का उद्धार कैसे होगा। और फिर उसके अलावा जो भागवत में वर्णन किए तो सृष्टि लीला से लेकर के माया शक्ति कैसे कार्य करती है, सृष्टि लीला, माया शक्ति के द्वारा ही सृष्टि लीला की जाती है। तो ये कैसे कार्य करती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे जीवात्मा यहाँ पे फंस जाते हैं, इसका पूरा विस्तार से वर्णन करके सुनाए हैं, ताकि हम लोग इसको सुन करके समझ सके, रिलेट कर सके। अदरवाइज रिलेट कैसे कर सकेंगे। हम आपको अगर मान लीजिए कोई कथा करता है और केवल आध्यात्मिक जगत में जो चीजें चल रही है उसी का वर्णन करता रह गया, कैसे कृष्ण बाल ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं और अलग अलग लीलाएं हैं, ये बस सुनेंगे तो एक गैप हमेशा बना रहेगा ना। हम रिलेट कैसे करेंगे, हम वहां तक पहुंचने का मार्ग कैसे सुनिश्चित होगा, अपने आप को हम कैसे निकालेंगे, पहले अपने आप को माया से कैसे निकालेंगे। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, कि कैसे माया, ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, ये कैसे जीवात्मा को प्रभावित करती है, उलझा देती है संसार में। तो उसके बारे में जान करके व्यक्ति बाहर निकल सकता है, और कैसे निकल सकता है, कृष्ण का आश्रय लेकर के। तो ये डिस्क्रिप्शन कभी भी इम्प्योर नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, इसलिए बोल रहे हैं मायाम वर्णयतो अमुष्य, माया का जो वर्णन है भगवान का, ईश्वर से अनुमोदता, भगवान कृष्ण का गुणगान, यानी गुणगान करने के लिए या उनको अप्रिशिएट करने के लिए, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्रदान करने के हेतु जो माया के बारे में डिटेल में वर्णन किया जाता है, उसको सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं। श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम, उसको श्रवण करना चाहिए श्रद्धा के साथ, और नित्यम रेगुलरली करना चाहिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। हाँ, माया आत्मा न मुह्यति, इस प्रकार से अगर कोई श्रृणवता श्रद्धया नित्यम करेगा, श्रवण करेगा श्रद्धा पूर्वक नित्य रूप से, तो बोल रहे हैं माया, यानी बाय द इल्यूजरी एनर्जी, माया के द्वारा आत्मा जो जीवात्मा है, न मुह्यति, फिर भ्रमित नहीं होगा, इल्यूजन नहीं होगा, फंसेगा नहीं। जस्ट लाइक, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर जो है पेशेंट को जब ये बताता है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ये क्या क्या खाने से या क्या क्या कार्य करने से आप कैसे फंस सकते हैं, और उसमें फंसेंगे तो क्या क्या उसका नतीजा हो सकता है, पूरा डिटेल में अगर डॉक्टर बताता है तो पेशेंट सोचेगा, बोलेगा ये क्या डॉक्टर साहब आप इतना ये सब
जो नहीं करना है उसके बारे में इतना डिटेल आप बता के मुझे डरा क्यों रहे हो? आप सीधे सीधे दवाई दो ना, ट्रीटमेंट करो ना। इतना ये सब क्यों बताते हो कि आप ये खाओगे तो फिर आपका शरीर में ये सारे चीजें जो है बढ़ जाएंगी, फिर इस प्रकार से आपका डायबिटीज हो जाएगा, बीपी लो हाई हो जाएगा, फिर ये बीमारी को और ट्रिगर कर देगा, फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं? जस्ट दवाई दो। वर्णन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्योंकि जब तक मरीज जानेगा नहीं कि ये क्या चीज अवॉइड करना है मुझे और उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, तब तक वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार में जो किस प्रकार से माया प्रभावित करती है, किस प्रकार से जीवात्मा माया में फंस जाता है, और फंसने के बाद कैसे कैसे स्टेजेस से होके गुजरता है, कैसे कैसे उसकी भावनाएं होती है, क्या क्या कॉन्शियसनेस होता है। हाँ, तो ये जब सुनेंगे जानेंगे भगवान कृष्ण से संबंधित होकर के, हाँ, तो उससे निकलना मुश्किल होता है, आसान हो जाता है, फिर निकल सकता है व्यक्ति। हाँ, तो इसलिए इस श्लोक में उस माया के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। कार्यकलापों का वर्णन तो आगे आने वाले स्कंदों में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि शिला व्यास देव जब पूर्ण रूप से समाधि की अवस्था में गए और उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया, भगवान को देखे, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किए और माया का साक्षात्कार भी प्राप्त किए। वो माया जिसके द्वारा सम्मोहितो जीवा, सारे जीवात्माएं पूरी तरीके से मोहित रहते हैं। सम्मोहिता मतलब हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा किए थे। सम्मोहन, ये सम्मोहन क्या होता है? पूरी तरीके से मोहित हो जाना, ये है ये देहात्म बुद्धि। तो वो माया जो सारे जीवात्माओं को सम्मोहित करती है, माया का वो किससे कैसे बनी, क्या है, दिखती कैसे है, क्या उसका रूप रंग है, गुण है। आत्मानम त्रिगुणात्मकम, कंडीशनड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर और प्रोडक्ट ऑफ मैटर। ये तीन गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा जीवात्मा को जो है माया सम्मोहित करके रखती है। तो इस स्तर तक सम्मोहित कर देती है माया, तीन गुणों से बनी हुई त्रिगुणात्मकम। गुणात्मकम का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ थ्री मोड्स, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण क्या है? ये रजोगुण तमोगुण जो है मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। तमोगुण मतलब पाप, रजोगुण मतलब टू मच मटेरियल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और सतोगुण मतलब भी, सतोगुण मतलब भी भौतिक जगत में स्थित होकर के पीसफुली, शांति पूर्वक, बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं, बहुत ज्यादा भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना नहीं, लेकिन इसी संसार में रह करके कंफर्टेबली सिचुएट करना अपने आप को। या सतोगुणी में फिर अगर एक एक स्तर होता है जिसमें ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्म में जाके विलीन होने की धारणा आ जाना, जिसको निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो वो भी सतोगुण की अवस्था होती है। वहां पे भी वो भी एक ऑब्स्टेकल है, बाधक है बहुत बड़ा, कृष्ण के प्रति सेवा करने के भाव को प्राप्त करने के लिए। जो कृष्ण के प्रति जो भाव है, प्रेम है, वो बियॉन्ड सतोगुण चालू होता है, सतोगुण के ऊपर चालू होता है। वन हैज टू गेट रिड ऑफ सतोगुण ऑल्सो। लेकिन सतोगुण एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जो शुद्ध स्तर होता है, जहां से भगवान की भक्ति के स्तर को प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए सतोगुण रिकमेंडेड है कि सतोगुण में आना चाहिए, यानी ब्राह्मण बनना चाहिए। सतोगुण मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल क्वालिटी सतोगुण। रजोगुण तमोगुण मतलब नॉन ब्राह्मणिकल क्वालिटी। इसमें व्यक्ति फंसता है तो फिर बहुत विचलित होता है, और तमोगुण में जाकर के तो बहुत सारे पाप कर्म भी करता है। तो जितना पाप कर्म करेगा उतना ही उसके लिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है समझना मुश्किल हो जाएगा। और जितना सतोगुण में रहेगा, पुण्य रहेगा, पुण्यवान रहेगा, तो उतना ब्रह्म ज्ञान को समझेगा। ब्रह्म ज्ञान समझेगा तो जानेगा कि भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, भौतिक, मैं भौतिक संसार से अलग हूँ। तो उस स्तर पे फिर अगर किसी वैष्णव का संग मिल गया, तब वो उसके लिए आसान हो जाएगा डायरेक्ट कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए, और कृष्ण की भक्ति चालू कर सकता। दैट्स वाई सतोगुण इज फेवरेबल मोड, फेवरेबल मोड होता है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं। तो वो जीवात्मा परो अपि मनुते अनर्थम। परो, परो मतलब परा, परे है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो जीवात्मा हालांकि ये भौतिक त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों से बनने वाला ये भौतिक संसार, तीन गुणों से बना हुआ ये भौतिक शरीर, और तीन गुणों के आधार पर किए जाने वाले सारे भौतिक कार्य, सारे यहाँ के वस्तु, सब कुछ जितने भी हैं, ये सबसे परे है कौन? जीवात्मा, जीवा। लेकिन वो जीवात्मा सम्मोहितो जीवा, जो कि परो अपी मतलब हालांकि, इन स्पाइट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बीइंग ट्रांसेंडेंटल, हालांकि वो परे है जीवात्मा इन तीन गुणों के प्रभाव से, लेकिन फिर भी
यया, यया मतलब जिसके द्वारा, माया के द्वारा मतलब, जया सम्मोहित, जिसके द्वारा भ्रम में डालने के कारण वो अपने आप को क्या समझता है, त्रिगुणात्मकम। ही ऑल्सो कंसिडर, जीवात्मा सोचता है मैं भी ये भौतिक संसार का एक प्रोडक्ट हूँ। या त्रिगुणात्मकम का अर्थ होता है कि वो ये भौतिक संसार की परिस्थितियां, व्यक्ति, स्थान, प्रोडक्ट, इसी को अपना मान लेता है और इसी में उसको बोलते हैं रचपच जाता है, ऐसा समझ लीजिए सरल भाषा में। उसी में पूरी तरह से लगा रहता है, ही इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है वो करने में। एंड पूरी ये भूल जाता है कि मैं दिव्य हूँ, मैं जो है तीन गुणों के परे हूँ, परो अपि। मनुते, मनुते का अर्थ है थिंग्स, मनुते इट टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। टेक्स इट फॉर ग्रांटेड का क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से उसी को स्वीकार कर लेना कि यही यही वास्तविकता है, यही दिस इज द ट्रूथ, ये समझ लेना, उसको बोलते हैं मनुते, टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। तो जैसे शरीर की स्थिति जैसी होती है, जैसा शरीर कार्य करता है, जैसे शरीर के जो डिमांड्स होते हैं, स्पेशली मन मन के जो इच्छाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसी को वो मनुते अपना मान लेता है, टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट दिस बिलोंग्स टू मी। मन की इच्छा होती है कि मुझे इस संसार में नाम चाहिए, ख्याति चाहिए, तो उसको लगता है कि ये मेरी जरूरत है, नीड, मेरा जरूरत है। जरूरत क्या है, आत्मा का वास्तव में कुछ भी जरूरत नहीं है संसार। ये जो खाना पीना भी चीजें हैं, ये आत्मा की जरूरत नहीं है, ये तो शरीर की जरूरत, ये भी शरीर का जरूरत। तो लेकिन इसको भी हमको फुलफिल करना है, खाना पीना रहना सोना, ये सब जो चीजें हैं बेसिक नीड्स हैं बॉडी की, इसको फुलफिल करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आत्मा का के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जा सके। लेकिन ऐसे कार्य, ऐसी भौतिक इच्छाएं जिसका शरीर के जरूरत से भी कोई लेना देना नहीं, हाँ, लेकिन उसको फील कराएगा वो कौन, ये यया सम्मोहितो जीवा, जो माया, जो त्रिगुणात्मकम है, वो जीवात्मा को इस प्रकार से सम्मोहित करके वो ऐसा महसूस कराते हैं जिससे वो मनुते मतलब इट टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। वो ऐसा महसूस करता है, वो ऐसा फील करता है, उसको लगता है ऐसा कि ये इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगा तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ, ये मेरा है, ये मेरी इच्छा है। उसको फिर कुछ ऐसा, वो ना होने पे उसको लोनलीनेस फील करता है, उसको लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूँ, मेरा कुछ घट रहा है, ऐसा महसूस होता है उसको, ऐसा सोचता है। बट ये क्या है, ये परफेक्ट इल्यूजन है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ इल्यूजन है। हाँ, जैसे एक कभी कभी एक कुछ, फिर वो एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल परफेक्ट होते हैं, लोग समझते नहीं। एनीवे जो भी है, हमको तो बोलना चाहिए, समझाने के लिए परफेक्ट समझ सकते हैं ना। जो यूथ यहाँ मुंबई में बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है, वो 2 4 महीने, 8 महीने, 1 साल 2 साल का रिलेशनशिप होता है, उसके पहले तो जीवन में नहीं थी। तो आपको फिर ऐसे ऐसे मेरे जीवन में कुछ कमी है करके ऐसा तो नहीं महसूस होता था। अभी कुछ समय के लिए कोई जीवन में आपके आता है, उससे कुछ समय के लिए रिलेशनशिप बनता है, आसक्ति बनती है, फिर जब वो चला जाता है वापस से तो फील होता है कि आई लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया है, ये क्या हो गया, हाँ मैं अधूरा हो गया हूँ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो मेरे जीवन को त्याग देना चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो इसलिए हमको थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए कि जब वो वस्तु या व्यक्ति या वैसा नेम फेम पोजीशन जिसको हमने कुछ समय के लिए प्राप्त किया और अभी हमारे हाथ से चला गया, तो वो जब हमारे पास नहीं थी तो क्या हमारा जीवन नहीं चल रहा था, तब क्या हमारे जीवन में कुछ कमी हमको महसूस हो रही थी। तो अभी क्या हो गया अचानक से कि ऐसा कमी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को कोई अर्थ नहीं है, मैं सुसाइड कर दूंगा, मृत्यु हो जाना चाहिए, इससे अच्छा तो मृत्यु, ऐसा क्यों लगता है। इसका कारण है यया सम्मोहितो जीवा, बिकॉज ऑफ इल्यूजन क्रिएटेड बाय माया। ये जो त्रिगुणात्मकम माया होती है, ये ऐसा भ्रम क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है कि जो परो अपि मनुते, परो अपि हालांकि दिव्य है जीवात्मा, तो हालांकि जो जीवात्मा है यानी हम लोग हैं, हमारे इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, पोजीशन ऐसी नहीं है जिस जो हमारे पास अगर नहीं होगी तो हमको अकेलापन महसूस होगा, या हमारा कुछ घट जाएगा, या हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन मनुते, मनुते मतलब ही थिंक्स इट लाइक दिस, वो ऐसा सोचता है जीवात्मा, ऐसा वास्तविकता नहीं है, ऐसा उसको महसूस होता है। हाँ, उसको ये सोचता है कि मेरी नीड है। इसका कारण क्या सम्मोहित है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए
कि इल्यूजन के कारण, माया बहिरंगा शक्ति के भ्रम उत्पन्न करने के कारण जीवात्मा या हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। इसलिए ये जानते हुए कि मैं परे परे हूँ, दिव्य हूँ, तो इस प्रकार के इल्यूजन को त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए मतलब भले ही ये फील हो, महसूस हो, लेकिन जानना चाहिए कि ये गलत है। जस्ट लाइक आप जब गर्मी के सीजन में आप आगे चलते हैं तो रोड में पानी दिखता है, तो हालांकि दिखेगा पानी, लेकिन आप जानते हैं कि पानी नहीं है। कोई भी व्यक्ति भ्रम में नहीं जाएगा कि पानी है वहां, क्योंकि जानता है कि ये इल्यूजन। तो इसी प्रकार से अपने आप को जानना, हाँ, कि हम दिव्य हैं, इसी बात को भगवान गीता में 3rd चैप्टर में बोले। काम वासना से कैसे मुक्त होना है, इसका उपाय भगवान गीता में क्या बताते हैं। 3 पॉइंट फाइनल जो श्लोक है, पूरा एनालिसिस करते हैं। पहले देखिए, भगवान भी एनालिसिस किए हैं। भगवान भी ऐसा नहीं छोड़ दिए कि अरे रे ये तो अच्छी बात नहीं है, ये सब डिस्कशन नहीं करना चाहिए। वो भी कब, द्वापर युग में 5,000 साल पहले अर्जुन को डिस्कशन करके सारी चीजें खुल के डिस्कस कर रहे हैं। और फिर फाइनली जब सोल्यूशन बताते हैं तो भगवान यही सोल्यूशन बताते हैं, इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तुता। कि अपने आप को जानो कि जो इंद्रियां हैं उससे ऊपर मन है, मन के ऊपर इंटेलिजेंस है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा सर्व से ऊपर है, आत्मा परे है। और फिर ये जानने के बाद एवं बुद्धे परम बुद्धवा सम सभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम एवं बुद्धे। इस प्रकार से जानने के, thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, that is Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. ये solution है ना। डोंट गो बाय फीलिंग कि मुझे फील नहीं आ रहा है, मैं कैसे फील करूं, मुझे तो फीलिंग यही आ रहा है कि यही मेरी जरूरत है, यही सब करना है। ऐसा क्या करूं कि मुझे फील ही ना हो, मुझे डिस्ट्रैक्शन ही ना हो। भगवान ये नहीं दे रहे सोल्यूशन। भगवान बता रहे हैं कि यू अंडरस्टैंड, आप समझो कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपने आप को वहां से निकाल लो, दिव्य कर लो। हाँ, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, तो सब अपना अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो वो तो आके आपको कन्विंस करेंगे ये प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, ले लो, इसमें ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। तो आप उनको नहीं चेंज कर सकते, उनको चेंज करने मत जाओ। माँ बाप क्या बोलेंगे, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको बहुत सारा ऐसा प्रलोभन आएगा, टेम्पटेशन आएगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, ये सब छोड़ो तुम अपना, हम अपने जिस काम से जा रहे हैं उसमें करना चाहिए। हमको अपने में फोकस करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, मुझे आप इस प्रकार से मत करो, ये मत करो। वो नहीं किया था। भगवान बोल रहे हैं अपने आप को दिव्य समझो, मन बुद्धि अहंकार के ऊपर। तो मन आपको क्या क्या बोलता है, क्या क्या डिजायर देता है, क्या क्या फीलिंग देता है, उससे परे हो जाओ। मतलब वो देने दो। जान जाना चाहिए कि यया सम्मोहितो जीवा, दिस इज द इल्यूजन क्रिएटेड बाय माया त्रिगुणात्मकम, 3 गुणों से भरी हुई, जो 3 गुणों से मिलकर बनी जो माया है, ये मेरे को भ्रम उत्पन्न कर रही है। तो मैं इस भ्रम में क्यों फंसूं। हाँ, परो, परो मतलब मैं परा हूँ, परे हूँ मतलब दिव्य हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सो माई ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा, दैट्स ऑल। ये समझना चाहिए, बुद्धि रखना चाहिए। फिर जो है मन, इंद्रियां और बुद्धि, भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि मन इंद्रियां अगर कुछ भी प्रपोजल देते हैं, नोटिफिकेशंस देते हैं, जस्ट नेग्लेक्ट इट। जस्ट लाइक मान लीजिए आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आपके मोबाइल में, और फिर उसमें व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के सब आते रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, फटाफट ऊपर से ऐसे स्लाइड कर देते हैं, थोड़ी ना क्लिक करते हैं, स्लाइड करते जाते हैं ना, क्योंकि आपका जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जो आत्मा स्तर पे होता है, आत्मा स्तर में होने के मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बहुत बड़ा वो बनना पड़ेगा। आत्मा स्तर में होने का अर्थ है जस्ट अंडरस्टैंड, ये समझ जाइए कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मन हूं ही नहीं, बुद्धि हूं ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं और मैं कृष्ण का दास हूं। तो अगर ये कोई जान जाता है तो फिर मन बुद्धि जब तक अपवित्र है तो उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उसको जस्ट स्लाइड कर देने का, क्लिक 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 क्लिक, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, क्योंकि मेरा टास्क कुछ, काम कुछ मैं और कर रहा हूँ ना। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, अभी समय हो गया, तो इस श्लोक पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे। हाँ, तत्कृतम चाभिपद्यते परो अपि मनुते अनर्थम। हाँ, हालांकि अनर्थ है, थिंग्स नॉट वांटेड, बट स्टिल जो जीवात्मा है, जो कि माया के द्वारा सम्मोहित हो जाता है, तो वो इट ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, मनुते, वो अपना समझ बैठता है और इस प्रकार से फंसा रहता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, बहुत 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 अच्छा लेक्चर था। आज मैं थोड़ा सा बाहर थी तो बहुत अच्छे से सुन पाई क्लियरली, क्योंकि घर पे नहीं सुन पाती थी। तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए और बहुत पॉजिटिव उसमें मतलब हमको मिला है समझने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हरे कृष्ण। तो ये भगवान की कृपा है, श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा है, वही इतना स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। भागवत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, सब स्पष्ट क्लियर कट दिया गया है। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले स्कंद में तो पूरा खुल के चर्चा की जाती है, तो ताकि हम निकल सकें। यस मनीष को, मनीष को सुन पा रहे हैं? ठीक है, तब तक पलक माता जी आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने जैसे अभी बताया कि जो भी इल्यूजन्स आते हैं हमें उन्हें डिलीट ऐसे इग्नोर करते जाना चाहिए। तो उस उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी ग्रेट फेथ होना चाहिए ना? क्योंकि कई यस। बार ऐसे ऐसा होता है कि हम वो चाहते हैं, वो चीजें हम उन्हें हटाना ही नहीं चाहते हैं अपने लाइफ से। तो वो कैसे हो सकता या है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, सही बात। कि हमको ये डिजायर हमको रखना पड़ेगा एक्चुअली में। बस इसमें एक ही चीज चाहिए, ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, सम लिटिल अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए। अब भगवान तो काफी दूर है हमसे, हो सकता है तो ऐसे कुछ शुद्ध वैष्णव हैं, गुरु होते हैं, उनके प्रति भी या तो भगवान के प्रति हो गया या तो किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति कुछ प्रेम विकसित हो गया, तो फिर हम उनके लिए हम ये सारे माया के प्रपोजल्स को त्याग सकते हैं। कि नहीं, माया के प्रपोजल्स आएंगे, ये करो वो करो, ये इससे तुम सुखी हो जाओगे, इससे तुम संतुष्ट हो जाओगे, यही तुम्हारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। लेकिन फिर जब मुझे जाने का, नहीं मैं तो कृष्ण का दास हूँ, तो मुझे अपने जीवन की आवश्यकता नहीं पूरी करनी, मुझे संतुष्टि नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। मेरा काम है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। वो मेरे, इज माई बिलीव्ड मास्टर, प्रिय मेरे स्वामी हैं। तो मेरा जिम्मेदारी, मैं उनको सेवा करूंगा। कम से कम इस जीवन में तो मेरा बुद्धि जो है होश ठिकाने में आ गया है, गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। कि क्या सही है, मैं कृष्ण का दास हूँ, अपने आप को कृष्ण का दास ही मानूंगा और कृष्ण के सेवा के लिए करूंगा, बाकी माया के प्रपोजल्स को जस्ट स्लाइड डाउन, खत्म कर देने का। तो ये अफेक्शन इज रिक्वायर्ड, सम लिटिल अफेक्शन। वो अफेक्शन आता है, अट्रैक्शन आता है, जितना हम भगवान के बारे में तत्व को जानते हैं, गीता भागवत जितना हम पढ़ते हैं ध्यान से, कॉन्शियस स्टडी। हम लोग कल बावाड़ा गए थे तो वहां पे यही चर्चा कर रहे थे कि सुनते तो हैं लेकिन फिर भी वो नहीं है, क्योंकि उसमें कॉन्शियस स्टडी, कॉन्शियस स्टडी का मतलब होता है कि जब हम सुनते हैं तो वी शुड हियर अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। गीता भागवत को हमको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए विद द डिजायर टू डेवलप लव फॉर कृष्ण, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए, इस इच्छा के साथ। देन इट विल बी इमीडिएटली इफेक्टिव। यस मनीष को। हरे कृष्णा, मेरा आवाज है? हरे कृष्ण। हाँ यस, आ रहा है। हाँ। हाँ, फिर भी थोड़ा मुझे इसमें डाउट है। जैसे आपने बोला कि हमें वो चीजें, मतलब अगर कोई आती है तो उनको छोड़ते जाना चाहिए। तो सर, जैसे भी इसमें दो चीजें, एक तो मतलब भोग माना है, एक धर्म युक्त भोग है, एक अधर्म युक्त भोग। तो क्या वो जैसे कोई अगर ऐसे धर्म युक्त जो चीज सही है उसको भी छोड़ना चाहिए, या फिर समझ यस। में आ रही? हाँ मैं समझ गया। तो कोई भी भोग है, एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि हमको कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने में बाधक उत्पन्न होता है, उसको त्याग देना चाहिए, चाहे वो धर्म सम्मत हो या धर्म सम्मत ना हो, यानी पाप जनित हो या पुण्य जनित हो, दोनों को ही। तो भी जैसे मतलब अगर भगवान से कनेक्ट करें उससे, तो जैसे कुछ खाने की इच्छा है तो वो तो फिर भोग लगा के खिलाएं, तो वो तो गलत नहीं हाँ हुआ? ठीक है। वो आपको कृष्ण भक्ति में बहुत ज्यादा बाधक उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन ये भी जा सकता है कि अगर कोई ये सोचे कि मुझे बहुत सारी चीजें खाना है, चलो भोग लगा करके खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ठीक है। शुरू में देखिए हम कभी डिस्करेज नहीं करते, शुरू में तो हम बल्कि खिलाते हैं, खूब खाओ खाओ। लेकिन उसके बाद अगर केवल खाओ खाओ रह जाएगा कोई, तो फिर हरे कृष्ण कब जप करेगा, कब भगवान के प्रति सेवा का भाव कब विकसित होगा? तो प्रभुपाद जी शुरू में खूब खिलाए, लेकिन जैसे कुछ साल हो गया तो फिर बोले ना, यू शुड रेस्ट्रिक्ट इट ओनली, दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी सोल टुगेदर। ऐसा नहीं कि प्रभु जी ये तो महाप्रसाद है, रसगुल्ला रसमलाई स्वीट समोसा सब दबा दिया। तो अच्छी बात है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर सेवा कब करेंगे, खा पी करके अच्छे आराम से सो जाएंगे और आनंद में रहेंगे, भौतिक जगत में आनंद। ठीक है, तो डिस्करेज नहीं किया जाता है, महाप्रसाद खाइए, बट दैट शुड ऑल्सो बी इन अ रेगुलेटेड मैनर, रेगुलेशन लाना जरूरी रहता है। हाँ, तो भी थोड़ा इसमें ये है कि एक्चुअली ये जो मतलब बल मिलेगा, ये बल मिलेगा कहाँ से? क्योंकि हम तो है नहीं, ऐसे भी बहुत डाउन है।
एक खाली एक ये नहीं कि हम मान लें कि ऐसे नहीं, ये नहीं भोगना, ये इतना बल होता नहीं कि उसको हम फॉलो कर सकें। आ जाएगा, बल वो आ बल जाएगा, आएगा भक्तों के कहाँ? संग में वो बल आ जाता है। भक्तों के संग में रहिए, और ऐसे स्थानों को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे बल कम हो जाए। स्पेशली बोल दूं क्या? बुरा मत यस मानिए। यस। नहीं बोलो प्रभु। घर में मत रहिए। भले घर के बाजू में इस्कॉन टेम्पल है, लेकिन आप घर में रहेंगे तो वापस से वही चीज हो जाएगी कि पानी में रह करके हाथी जो है लड़ाई कर रहा है मगरमच्छ से। शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी पानी में रहकर नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अटैचमेंट वेरी स्ट्रांग, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, आइए मुंबई। यस, वंदना माता जी। तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। पहले तो प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर था, बहुत अच्छा लगा सुन के, और काफी कुछ कंफ्यूजन क्लियर होते हैं। दूसरी बात प्रभु जी, भागवतम में जो अंतरंग शक्ति कही गई है वो राधा रानी को ही कहा गया है, भगवान की यस भागवत यस, हाँ। शक्ति का। अंतरंगा शक्ति की जो स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, विशेष रूप से राधा रानी जो हलादिनी शक्ति की स्वरूपा है। जी। हरे ओके, कृष्णा, हरे 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 कृष्णा कृष्णा। कृष्ण, प्रभु जी। समय हो गया है।